Good evening, everyone, and welcome to all of you in Agni series. तो सबसे पहले क्वेश्चंस देख लो यार, कहीं तेरे को ये नहीं लगे कि टाइम बर्बाद हो गया मेरा। पहला क्वेश्चंस, एनटीपीसी 71 के क्वेश्चंस आपको 10 या 15 सेकंड में करनी चाहिए। नहीं हो पा रही है तो आप कांटेक्ट करना चाहिए आपको हमसे। और ये दूसरा क्वेश्चन देखो, है साधारण ब्याज का क्वेश्चंस। मैं साधारण ब्याज नहीं बताने आया हूँ वहाँ पे, राइट। बिना सॉल्व किए हम सॉल्व करना है, बिना सॉल्व किए आंसर टिक करना है। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चंस दो ही हैं सर। तो आते हैं फिलहाल क्वेश्चंस नंबर 1 पे, राइट। चलो एक एक करके बात करते हैं। एक दुकानदार है, अपने सामान को 20% हानि पर बेचने का दावा करता है। ओके, लेकिन एक सदोष तुला मतलब एक खराब उसका जो वेट मशीन है या तराजू है वो खराब है, जिसकी वजह से 40% का लाभ अर्जित करता है। तो 1 केजी के स्थान पर अपने कस्टमर को वो कितना सामान देता है? क्वेश्चंस यही है। आप इसको बनाएंगे फ्रैक्शन मेथड से। क्या कहता है भैया, सुनो। SP1 सिर्फ सुनना अभी, बट इज CP1। इसमें एक आप फ्रैक्शन लगा लो और वो आपको SP2 बाई CP2 पे लेके चला जाएगा। सुनना सिर्फ ध्यान से कि एक सेलिंग प्राइस यहाँ पर मेरा था और एक कॉस्ट प्राइस था, और फाइनल में यहाँ जाकर एक नया सेलिंग प्राइस बनता है, राइट। क्योंकि नया सेलिंग प्राइस इसलिए बनता है, दुकानदार बोलता है कि हम 20% हानि पर बेचते हैं। क्यों बेचते हैं? क्योंकि आप लोग से प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो मतलब, और एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो ऊपर वाली चीज़ होती है ना, ये कस्टमर का डाटा होता है। नीचे वाली जो चीज़ होती है ना, वो दुकानदार का डाटा होता है, यानी शॉपकीपर का होता है। तो 20% हानि पर बेचने का दावा करता है, यानी मेरा कहना ये है कि 100 का कोई चीज़ 80 रुपये में मिल रहा है, मतलब नीचे में 100 रुपया जो है वो शॉपकीपर का है, और ये ऊपर वाला चीज़ जो 80 रुपया है वो कस्टमर पेमेंट कर रहा है। अब यहाँ पर कोई ना कोई एक फ्रैक्शन लगा है। अब फ्रैक्शन क्या है उसके बारे में बात कर लेंगे, लेकिन फाइनली वो 40% का लाभ अर्जित करता है। तो क्या ये मैं कह सकता हूँ कि 140/100? आराम से कह सकते हो। कह सकते हो तो ये दोनों को कट कर दो, और क्या मैं F बराबर ये लिख सकता हूँ, 7/4? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अब कटा के देख लीजिए वही आएगा, राइट। तो अब एक बात बताओ, मैंने क्या बोला था कि ऊपर वाली जो चीज़ें होती है ना सर, वो कस्टमर के लिए होती है। नीचे वाली जो चीज़ होती है ना, वो शॉपकीपर दुकानदार के लिए होती है। तो कस्टमर तो माइंड में ये बना के रखा है ना कि हमको 1 केजी का कोई सामान मिला है, यानी 7 यूनिट का जो वैल्यू है वो 1000 ग्राम है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1000/7। लेकिन दुकानदार कितना देता है? दुकानदार 4 ही यूनिट देता है, तो हम 4 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 4 यूनिट का वैल्यू जैसे निकालोगे आप, आएगा 4000/7 ग्राम। अब डिवाइड कर लीजिए, 7×5 = 35, 50, 7×7 = 49, 1 और 0, 7 × 1 = 7, 30 रह जाएगा, 7 × 4 = 28 और 20। आप ये डिवाइड कर लो और ये चीज़ें आपकी आंसर आ जाएगी, राइट। तो ज़्यादा सर दर्द कराना था क्या? आप यदि समझ गए तो आपके लिए 10 से 15 सेकंड, मतलब मेरे मुझे ऐसा लगता है, आपको भी ऐसा लगना चाहिए, राइट। दिस इज़, मतलब ऐसा नहीं कि हवा-हवाई की बात चल रही है। ओके, तो आप ऐसा कर सकते हो। नेक्स्ट पे आते हैं। 32,000 का अमाउंट है। 10 फरवरी 2019 से 24 अप्रैल 2019 की अवधि के लिए 8.5% पर साधारण ब्याज निकालना है।
एक तो आज तक आप ये जान रहे थे कि इन दोनों के बीच में डेट निकाल दो, मतलब टाइमिंग निकाल दो कि कितना दिन है। नॉर्मली ये 73 दिन का होता है, ठीक है? या फिर 73 का कोई मल्टीपल होता है, क्योंकि ये 365 दिन पर आपको लेकर जाएगा और एक फ्रैक्शन बना के आपको कटवा के आंसर तक पहुंचा देगा। लेकिन हम ये कहते हैं कि हम दिन उन काउंट करने का मेरे पास टाइम नहीं है। बोले क्यों नहीं है? तो बात कैसे करेंगे सर, सुन लो। एक तो अमाउंट 32,000 है, ठीक है? सवाल का ही बात हम कर रहे हैं, ठीक है? और एक रेट है मेरा 8.5% प्रति वर्ष। सर एक बात बताओ, आप कोई भी दिन आएगा, जितना भी दिन आएगा, आप उसको वर्ष में बदलेंगे और 8.5 से गुना करेंगे और फिर 32,000 में जाकर परसेंटेज निकालेंगे, राइट? तो मैं इतना क्या कह सकता हूँ कि जो ये मेरा यदि 32 है, तो मेरा सवाल का जो आंसर होगा 8 और 4 का मल्टीपल होगा। आपको लगेगा कि सर 8 4 वाला या तो रिस्की हो सकता है, मानते हैं 8 4 का रिस्की हो सकता है, लेकिन यदि हम पॉइंट को इग्नोर करें तो 85 को 5 गुना 17 लिख सकते हैं, पूरा लिख सकते हैं। पर प्राइम नंबर को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। प्राइम नंबर आपको डेफिनेटली आंसर तक पहुंचा देगा। अब देख लो, हो सकता है कि 8 का ऑप्शंस आपको दो गो दिख जाए, ठीक है? 4 का दो गो दिख जाए, ठीक है? लेकिन 17 का डिविजिबिलिटी आप ट्राई करो, सिर्फ और सिर्फ आपको यही मिलेगा सर। और यही मिलेगा तो आप आराम से आंसर कर सकते हो। तो टारगेट क्या रखना है कि प्राइम नंबर मिल जाए। प्राइम नंबर चेकअप कर लो, 100% वो सही हो जाएगा। लेकिन यदि 8 4 वाला भी आप चेक करके जाते हैं, यदि आपका टाइमिंग अच्छा है, वो दिन अच्छा है, तो आप वहाँ से भी करके निकाल सकते हो। काउंटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं टाइम इसलिए बचाने बोल रहा हूँ ताकि आप मुझे फॉलो करो। और दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस या जो नए क्वेश्चंस आ जाएंगे आपको, तो उसमें आप अपना कंसंट्रेशन और अपना टाइम दे सको। टाइम बचेगा तभी आप कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगा पाएंगे, राइट? तो इस सेशंस के लास्ट क्वेश्चंस हैं। मिलते हैं फिर से प्यार मोहब्बत के साथ अपकमिंग सेशंस में। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय बिहार एंड लव यू टू ऑल।